बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का जो फॉर्मेट है आप जो है सेमेस्टर वाइज कैसे जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना डाटा यहाँ पर मेंटेन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो होगा, हमारे पास स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के नेम होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो उनके टोटल मार्क्स होंगे, तो यहाँ हम हेडिंग डालते हैं टोटल मार्क्स। इसके बाद जो आपके पास होगा यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स के बाद फिर यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे आपके स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉलम का साइज है वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इस वाले फॉर्मेट को जो है यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर इसको बोल्ड कर देंगे और टॉप पर जो आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर आप डाल देंगे नेम। उसके बाद आपने जो है वो इन तीनों सेल्स को, यानी कि जितने भी सेल्स आपकी रेंज है, सेलेक्ट करके आप इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ पर जो है वो आपने हेडिंग डालनी है फर्स्ट सेमेस्टर। अब फर्स्ट सेमेस्टर कह लें या फर्स्ट मंथली टेस्ट, जो भी आपको हेडिंग डालनी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अब एसटी जो है यहाँ पर साथ लिखा हुआ आ रहा है, इसको अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप सेल को डबल क्लिक करके सिर्फ एसटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जहां पर आपके पास ये फॉन्ट के कॉर्नर पे एरो बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ ओपन हो चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, चेक लगाएंगे, इसको आप कर देंगे ओके और आप कर दें यहाँ पर एंटर। तो देखिए अब आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिल रहा है। अब आप चाहें तो इसको हाईलाइट करना चाहे हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट कर लेता हूँ और इसको भी जो है यहाँ पर हाईलाइट करवा देता हूँ और इनको यहाँ पर हम बॉर्डर से अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपके पास आपकी जो है वो डेट होगी, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, सेल को मर्ज कर देंगे और यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से अंडरस्कोर ऐड करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर किस मंथ को है, किस डेट को स्टार्ट हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर डेट ऐड करनी है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे केमिस्ट्री। और जितने सब्जेक्ट्स होंगे ना, आपको उतने ही सब्जेक्ट्स के यहाँ पर नेम लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट्स के जो है वो नाम यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर और फिर हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर। और लास्ट वन जो होगा हमारे पास होगा आर्ट। अब यहाँ पर कॉलम का साइज एडजस्ट कर लीजिएगा, एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको भी आपने बॉर्डर के साथ अप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म जो है वो कितने नंबर्स का है, टोटल उसके मार्क्स कितने। तो मैं यहाँ पर जो है वो 100 मार्क्स देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, एरिया सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स ऐड करने हैं। अब जैसे मैंने ऐड कर दिए 40, 80, 60, 70, 90, 60, 50 एंड लास्ट वन 45। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। अब परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करनी, आपको यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, आपने सेलेक्ट करना आपके ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इससे हमें परसेंटेज कैलकुलेट होके मिल जाएगी। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी परसेंटेज आ रही है, 40% आ रही है। इसको हम फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो सब सब्जेक्ट के लिहाज से जो यहाँ पर आपके पास जो भी परसेंटेज होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ पर। तो रिजल्ट के लिए आपको कंडीशन बनानी है, इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने परसेंटेज के साथ कैलकुलेट करना है। आपने कहा कि अगर आपका ये वाला सेल ग्रेटर होता है या बराबर होता है किस चीज के, तो हम यहाँ पर जो है वो पासिंग मार्क्स यानी परसेंटेज की देते हैं, जिसमें 40 रख लिया। तो अगर पासिंग मार्क्स यानी कि 40 के बराबर हो या 40 से बड़ा हो, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास पास लिखा हुआ आ जाए, कॉमा, अदरवाइज आपके पास जो है यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाए। तो बस ये कंडीशन आपको बनानी है, उसके बाद आप कर देंगे एंटर। तो देखिए 40 लिखा हुआ आ रहा है, पासिंग मार्क्स है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 39 लिखा हुआ था तो ये देखें यहाँ पर क्या रिजल्ट बता रहा है, फेल। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग किया तो देखिए सबके जो है पासिंग मार्क्स सबके आ चुके हैं, पासिंग जो है उनके हर पेपर में क्लियर है, परसेंटेज 40 से अबव है। अब नीचे जो है यहाँ पर आपको जो है ऐड करना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स की आपने हेडिंग डालनी है। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल सम लगाएंगे और टोटल मार्क्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। एंटर कर देंगे
तो यहाँ पर कॉलम का साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखें ये जो आपके पास रॉ है इसको आप बोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। और अब आप ऑब्टेन मार्क्स का टोटल निकालना चाहते हैं, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स का टोटल आ जाएगा। अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी, तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है, जो आपके ऑब्टेन टोटल होंगे इसको डिवाइड कर देंगे आप टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर 100 से। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब इधर जो आपके पास जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, क्योंकि हमने जैसे ही डायरेक्टली फॉर्मूले को ड्रैग किया था तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट का जो भी टोटल है वो आपको बता रहा है। इसके टोटल जो है फर्स्ट टर्म की जो परसेंटेज है वो 61 है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो रिजल्ट बता रहा है पास है। अब इसी तरीके से जितने भी आपके टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, आपने उतने ही जो है यहाँ पर फॉर्मेट को बनाना है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर भी कंट्रोल वी के साथ इसको हम कर देंगे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो सब्जेक्ट है इसको हम स्किप कर देंगे और पेस्ट, और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर की जगह आपको यहाँ पर टाइप कर लेने हैं सेकेंड, यहाँ अच्छा इस तरीके से अगर प्रॉब्लम कर रहा है कोई इशू नहीं है, तो पहले हम यहाँ पर 2 टाइप कर लेते हैं। अब इसको रेस कर लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास एनडी आपको यहाँ पर टाइप करना है सेकंड सेमेस्टर, और इसका कलर फॉर्मेट जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं थर्ड, आरडी यहाँ पर लिख लेंगे थर्ड सेमेस्टर, और इसका अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो वो भी आप इजीली फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी अगर आपको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पर कॉलम का साइज जो है हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, फॉर्मेट थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, ताकि जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि हर फॉर्मेट जो है हर रिपोर्ट कार्ड है वो अलग तरीके से बनी हुई है यहाँ पर। और इसको हाईलाइट कर देंगे, कॉलम का साइज थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए ये जो है पूरा आपके पास जो है वो जितने भी टर्म्स थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास जो है फॉर्मेट रेडी हो चुका है। लास्ट में नीचे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन दे सकते हैं कि सिग्नेचर का। तो जैसे मैंने ये सेल मर्ज किया और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल सिग्नेचर, और इस वाले कॉलम को मर्ज करवा देंगे, और यहाँ पर हमने इसको कर देना है इस तरीके से बॉर्डर, और यहाँ पर आप चाहे अंडरस्कोर ऐड करके जो है वो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं लाइन के लिए फॉर सिग्नेचर। इसी तरह ये वाला एरिया सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे, इन दोनों सेल को मर्ज कर देंगे, और ये दोनों सेल्स सेलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्लास टीचर के सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहाँ पर भी आपने अंडरस्कोर जो है वो इस तरीके से ऐड करना है, और इसके साथ यहाँ पर भी आपने इसको मर्ज करना है, इसको भी आप मर्ज कर देंगे। दोनों सेल को आप सेलेक्ट करके हाईलाइट करेंगे, और यहाँ पर जो है वो आपके पेरेंट सिग्नेचर आपके पास आ जाएंगे, और नेक्स्ट में आके आप इस तरीके से अंडरस्कोर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट जितने टर्म्स होंगे आपके पेपर्स के वो आपको यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो बहुत सिंपल था कि किस तरीके से आप जो है वो रिपोर्ट कार्ड मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।